गुड आफ्टरनून दोस्तों। देखिए, आज मैं आपके लिए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पहले कुछ चीज़ समझाऊंगा, पहले उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट क्या है इसमें। सबसे पहले हमें परसेंट के लिए कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। अगर हम उसको समझ लेंगे तो हम परसेंट में समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले क्या है, हमें परसेंट दी होती है कुछ, जैसे 10% बराबर क्या होगा, 20% बराबर क्या होगा। ठीक है, 10% बराबर क्या होगा, 20% बराबर क्या होगा, 30% बराबर क्या होगा, 40% बराबर क्या होगा, 50% बराबर क्या। ऐसी हमें इक्वेशन दी होती हैं। ठीक है, हमें उनको सॉल्व करना होता है। उसके बाद ये अगर सॉल्व कर देते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है परसेंट में। ओके, देखिए तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। ठीक है, ध्यान देना इस पर। क्या करना, देखिए जो 10% है, परसेंट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ में से परसेंट को हटाते हैं तो उसकी है बट्टे में 100 लगाते हैं। इसका डिवाइड करते हैं 100 करते हैं। जैसे 10% है, इसको हमने परसेंट को हटाया तो नीचे में क्या लगाया, 100 लगा दिया। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, इसको काट लें, 0 से 0 कट गया, बचा क्या, 1/10। हम 10 को हमने 10% को क्या लिखा, हमने 1/10 लिखा। ऐसे 20% को क्या लिखेंगे, 20/100 यानी 1/5। 20 से ये कट गया 5 बार, 1/5। ऐसे 30% को परसेंट हटाई, हमने 100 लगाया, नीचे क्या लिखा, 3/100। ऐसे ही 40 को 40/100, सॉरी यहाँ पे 3/10, 0 से 0 कट गया। इससे 0 0 और 2 से काट दिए, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ऐसे हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसका 1/2, इसका 3/5 और इसका 7/10, इसका होगा 4/5। ठीक है, और भी क्वेश्चन से देखिएगा कैसी है। देखो 25% को अब क्या लिख सकते हैं, 1/4। 30%, 30 तो हो गया। और 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20। ठीक है, और 75% को क्या लिख सकते हैं, 3/4। ठीक है, और भी है। देखिए अब आई इसकी बात, 12 से 1/2%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या करते हैं, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, क्या हो गया, 25/2। और ये परसेंट थी, वो परसेंट को हम बट्टे में ले आए 100 में। ठीक है, 25 से तो 1 काट दिया, 25 से 100, बचा क्या, 1/8। 4 दूनी 8, 1/8 बचा। अब क्या ऐसे क्या करना है, 37 सही 2/3% का होता है, क्या होता है, सॉरी 37 सही 1/2% का होता है, 3/8। इसको सॉल्व करके डायरेक्ट कर दिया है। ऐसे होता है 16 सही 2/3% का, 1/6। ऐसे देखिए 14 सही 2/7% का होता है, 1/7। 11 सही 1/9% का होता है, 1/9। और 9 सही 1/11% का होता है, 1/11। ठीक है, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें करनी होती है, जिसके बारे में हम बिना इसके हम परसेंट को नहीं कर सकते जब तक ये समझ में नहीं आएगी। ऐसे कर तो लेंगे, लेकिन इसको याद कर लोगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आगे क्या करना, कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं उसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन दिखाते हैं कुछ। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है जब किसी संख्या में से देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में उसका 37 सही 1/2% जोड़ा जाता है तो 132 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, अभी जो बताया था वही करना है। देखिए 37 से 1/2% में हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 37 सही 1/2% को अभी हमने बताया था कि 37 सही 1/2% को लिख सकते हैं 3/8। ठीक है, बताया था ये। तो क्या करना है, जो मूल संख्या होती है वो नीचे वाली होती है, ये क्या है, मूल संख्या। ठीक है,
नीचे वाली होती है वो मूल संख्या होती है। अब जोड़ा आ रहा है तो क्या करते हैं, देखिए मूल संख्या हमारी कितनी है 8। अब जोड़ा आ रहा है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को इसमें जोड़कर लिख दो, 8 और 3 11। जोड़ा आ रहा है तो क्या कर दिया हमने, ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ दिया और यहाँ पे लिख दिया। मूल संख्या हमारी ये थी और जोड़ के कितनी आ गई 11। लेकिन यहाँ पे कितना आई थी, जोड़ा आता तो 132 प्राप्त होता है, यहाँ कितना प्राप्त हो रहा था, जोड़कर 132 प्राप्त हो रहा था, यानी 11 का मान 132 है, यानी 1 बराबर 12। 1 बराबर 12, तो क्या करना है, जो 1 बराबर निकला उसका इसमें इंटू करना है, हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 12 × 96। ये क्या निकली हमारी, ये मूल संख्या आ गई। ठीक है, कौन सी वाली संख्या, मूल संख्या कितनी आई 96। ठीक है, क्या किया, एक बार फिर समझिए। तो 37 से 1/2% हमने 3/8 लिख लिया, नीचे वाली मूल संख्या होती है। क्या करना है, 8 तो वही की वही, ऊपर वाला इसमें जोड़ा आ रहा है तो जोड़कर इसमें लिख दिया, कितना हो गया 8 और 3 11। जो 11 जोड़कर इतना प्राप्त हुआ 11, वहां कितना प्राप्त हो रहा था 132, यानी 11 बराबर 132। 1 बराबर इसको काट दिया, ये काट दिया 11 से, इसको काटा हमने 12 बार। ठीक है, 12 बार काट दिया, तो 1 बराबर निकला उसका हमने इसमें इंटू कर दिया, वो क्या आ गई हमारी संख्या आ गई मूल संख्या। ठीक है, ऐसे हमें इसको करना है। जब किसी संख्या में 16 से 2/3% जोड़ा आता है तो 49 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले करना क्या है, 16 से 2/3%। अभी बताया था, अगर नहीं आ रहा तो देखिए कैसे करते हैं, 16 की 48, 48 2 50/3, ये परसेंट है, इसको नीचे ले आए 100 में, ये 50 दूनी 100, 1/6, 3 दूनी 6, क्या निकला 1/6। अब देखिए कैसे करना है, 1/6 आया, 6 हमारी क्या है, 6 हमारी मूल संख्या है, तो क्या 6 हमारी मूल संख्या। अब देखिए जोड़ा आ रहा है तो जोड़कर कितना आया 6, ऊपर वाला इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया 6 से हुआ 7 हो गया। अब क्या करना है, 6 से 7 हो गया तो क्या करना है, 7 जोड़कर कितना प्राप्त हो रहा है 49, यहाँ पे कितना हो रहा है 7, यानी 7 बराबर 49। 1 बराबर कितना आया 7। ठीक है, 1 बराबर आया 7, 7 से काट दिया, 7 7 49। क्या करना है, 1 का 7 का इसमें इंटू कर दो, 7 6 42। ये हमारी क्या क्या प्राप्त हुआ, मूल संख्या। ठीक है, यही हमें पूछनी थी, मूल संख्या कितना निकल के आया 42। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 और ये 4। क्या करना है आगे, देखिए जब किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% घटाया जाता है तो 80 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिए, अब कितना देर का, अब क्या कर रहा हूँ, अब जो दिया है उसको घटा रहा है। ठीक है, और घटाकर जो प्राप्त हो रहा है वो ये है, ऐसे इसमें किया है। अब पहले क्या करना था, जोड़ रहा था, अब क्या करना है, घटा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% घटाया जाता है तो 80 प्राप्त होता है। हमें पता है 11 से 1/9% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/9। ठीक है, ये भी बताया था मैंने सबसे पहले, 1/9 इसको लिख लिया। लेकिन घटाया जा रहा है तो क्या करेंगे, मूल संख्या हमारी नीचे वाली होती है, ये लिख लिया हमने। अब क्या घटा रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला इसमें ऊपर वाला इसमें माइनस करेंगे, क्या आएगा, घटाकर जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ 8 प्राप्त हुआ। और वहां पे कितना प्राप्त हो रहा है, घटाकर 8 प्राप्त हुआ, यहाँ पे कितना हो रहा है 80, यानी 8 बराबर 80। 1 बराबर कितना हुआ 8 धाम 80, तो क्या जो 1 बराबर निकला उसका इसमें इंटू कर दीजिए, जो निकल के आएगा वो हमारी मूल संख्या होगी। 9 × 10, यानी कि ये मूल संख्या आ गई 90। ये क्या निकला, मूल संख्या कितनी आ गई 90। ठीक है, ऐसी नीचे वाला है, जब किसी संख्या में 25% घटाया जाता है, जब किसी संख्या 25% घटाया जाता है तो 300 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए 25% कितना होता है, 1/4 होता है, ये पता है। ठीक है, 1/4 होता है, तो मूल संख्या तो 4 है, ये घटाया जा रहा है तो क्या करेंगे, 4 से कितना हो गया 3 हो गया, इसको इसमें माइनस कर दिया तो कितना हो गया 3 हो गया। अगर जोड़ा आता तो 4 से कितना होता 5 होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, तो घटाकर कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 बराबर 300, यानी 1 बराबर कितना हुआ 1 बराबर 100। 3 को इससे काट दिया, 1 बराबर 100। अब 1 का इसमें इंटू कर दो, क्या हुआ 400। मूल संख्या हमारी क्या आई 400। ये क्या निकला, मूल संख्या। ठीक है, ये क्या निकला, मूल संख्या। ऐसी और भी क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए अब जो क्वेश्चन है
आय व्यय पर आधारित है। ठीक है, देख क्या करना है इसमें, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, देखिए राम अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च कर रहा है? राम अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तथा व्यय में 10% की वृद्धि हुई, तो बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह हमें निकालना है। देखिए करना क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए राम अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी ये आय इनकम, ये क्या हुई इनकम, और ये एक्सपेंड, ये हुआ खर्चा, और ये सेविंग। ठीक है, इनकम एक्सपेंड और सेविंग, यानी कि आय व्यय और बचत। ठीक है, देखिए राम अपनी आय का 75% खर्च करता है, ये सबको पता है कि अगर 100 रुपये मान लिए हमारे पास, उसने 75 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने, यानी कि उसकी आय हो गई 100 रुपये, उसने खर्च कर दिए 75%, बचा कितना उसके पास सेविंग। अगर हम इनकम में से अपनी खर्च को निकाल दे तो क्या बचता है, सेविंग बचती है। ठीक है, 100 में से 75 माइनस हो गया, कितना बचा 25, यानी 100 रुपये थे, 75 खर्च कर दिए, उसके पास क्या बचा 25। अब क्या बोल रहा है वो, उसकी आय में 20% की वृद्धि की, यानी 100 का 20% कितना होगा, वृद्धि कर रहा है, तो 100 की 20% कितनी हो गई 120। क्यों, 100 का हम 20% निकाले तो क्या आएगा, ये 100 से 100 घटा क्या आया 20, और वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, वही किया हमने, डायरेक्ट कर दिया है। 100 का 20%, 20% की वृद्धि होगी तो 100 से कितनी हो गई 120 हो गई। ऐसे इसका किया है। उसके व्यय में, ये व्यय में एक्सपेंड खर्चा, उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो गई, कितने की 10% की, तो कितना हो गया 75 का 10% हो गया 7.5, तो जोड़कर क्या है इसको, वृद्धि हो रही तो 82.5। अब क्या करना, देखिए अब उसने पूछा है कि उसकी उसका वो बचत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले उसकी बचत थी 25, अब उसकी इनकम है 120, एक्सपेंड है 82.5, अब उसकी बचत कितनी होगी 37.5। इसको इसमें से माइनस कर दे, आय में से व्यय घटा दे तो हमारी बचत आ जाएगी। ठीक है, वही किया है, आय में से व्यय घटाई, बचत आ गई। पहले बचत थी उसकी 25 रुपए, अब कितनी होगी 37.5 रुपए। ठीक है, कितने की वृद्धि होगी उसके में 12.5, कितने पे वृद्धि, कितने पे होगी 25 पे, इंटू 100। क्या किया, ये परसेंट निकाल लिया, इसलिए हमने क्या किया, इंटू का 100 कर दिया। देखिए 25 सब, ये 100। ठीक है, 4 बार कट गया, 4 का इसमें इंटू कर दीजिए, 4 पंद्रह 20, 2 4 दूनी 8, 8 2 10, 1 4 1 4, 4 1 5, कितने रुपए निकले 50 रुपए। एक संज्ञा पॉइंट कितना आया 50 रुपए। ठीक है, कितना आया 50 रुपए। ठीक है, देख कितने की वृद्धि हुई 50% की वृद्धि, पॉइंट का 0 पर मतलब नहीं, तो क्या बचा, केवल इसको 50% भी लिख सकते हैं। उसके खर्चे में कितने की वृद्धि हुई 50% की वृद्धि हुई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राजेश अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है तथा उसके खर्च में 15% की वृद्धि होती है। देखिए आय और व्यय दोनों में 15% की वृद्धि हो रही है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, अभी जो किया वही करना है। ठीक है, ये आय, ये व्यय और ये सेविंग, आय व्यय इनकम एक्सपेंड और सेविंग। तो क्या किया आय उसकी मान लेंगे 100 रुपए, 100 में से 60% उसने खर्च कर दिया, बचा कितना 40 बचाया होगा। ठीक है, 100 रुपए थे, 60 खर्च कर दिए, कितना बचा है 40। अब क्या करना है, उसकी आय में तो 15% की वृद्धि हो गई, यानी 15% की वृद्धि हुई तो कितना आएगा 115, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, व्यय में भी 15 की वृद्धि हुई और आय में भी 15 की वृद्धि हुई, तो इसका क्या 15% होगा इसका 9। 15% कितना होगा 9, 60 का 15% देखिए निकालते हैं, 15% जिसको नहीं आएगा देख लेगा, 0 से 0 कट गया, ये 5 से कट गया 3, ये 2 और 2 से कट गया 3, 3 का 9, यानी 9 आया 15% 60 का, तो कितना हो गया 69। ठीक है, अब क्या किया, ये आय थी, ये व्यय, पहले का व्यय, इसका बचत कितनी, अब दूसरे की बचत कितनी होगी 15 में से 9 गए 6, और 10 में से 3 ये गया 4। ठीक है, कितने की वृद्धि हो गई उसकी बचत में, पहले 40 थी अब कितनी होगी 46 होगी। तो क्या किया उसने, देखिए पहले 40 थी अब 46 होगी, तो कितनी बढ़ गई उसकी 6, कितने पे 40 पे, कितने प्रतिशत पूछा है, तो कितने की वृद्धि उसकी बचत में, ये 0 ये 0,
ये काट दिए 2 से 5, ये 2 दूनी 4, ये 3 2 3 6 3 5 15। ये क्या हुआ 15% की वृद्धि होगी उसके किसमें बचत में। कितने की हुई 15% की वृद्धि हो गई बचत में। ठीक है, एक बार फिर समझिए, राजेश अपनी आय का 60% खर्च करता है तथा उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई तथा व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में वृद्धि बताए। 100 रुपए थी उनकी उसकी इनकम, 60 पे खर्च कर दिए, बचाया कितने 40। आय में तो उसके 15% की वृद्धि होगी तो 100 से हो गया 115। व्यय में 60% 15% की वृद्धि हो गई तो 15% होता है 60 का 9, तो 9 इसको जोड़ देंगे, आ गया 69। पहले इनकम 115 थी, अब 69 हो गई। इसको आय में से व्यय घटाया, आगे बचत। पहले बचत कितनी थी, अब हो गई 46, तो कितने की वृद्धि हुई 6 की, कितने पे 40 पे। ये काटा पीटी कर ली, काट कर जो आया वो 15% निकल गया है, तो क्या हुआ 15% की वृद्धि हुई। आगे अगली वीडियो में देखते हैं और भी क्वेश्चन। थैंक यू जो भी वीडियो देखने के लिए, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे आपकी और भी वीडियो आप देख सको। ठीक है, धन्यवाद।